नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। सुबह के 9 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है मॉर्निंग प्राइम टाइम में आपका पसंदीदा शो 9 बज गए का। इस शो में देश दुनिया की वो तमाम खबरें हम आपको दिखाते हैं जिससे है आपका सीधा सरोकार। लेकिन चूंकि इस वक्त हम सब की सबसे बड़ी चिंता कोरोना है और इससे बढ़ता हुआ आंकड़ा, इसलिए आज का ये शो कोरोना स्पेशल है। आपको बता दें कि कोरोना के मामले लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं। कल कोरोना का केस 1,68,000 के रिकॉर्ड आंकड़ों पर भी पहुंच गया है। महाराष्ट्र में केस मामूली रूप से कम हुए हैं तो दिल्ली का आंकड़ा जो है वो सबसे ज्यादा डराने वाला है। और आपको हम ये दिखा दे रहे हैं, ये देखिए कोरोना के नए केस महाराष्ट्र की बात करें तो देखिए कितने 51,751 मामले आ गए हैं और छत्तीसगढ़ में देखिए 13,576 मामले सामने आए हैं। वहीं पे उत्तर प्रदेश में 13,685 मामले सामने आए हैं। तो किस तरह से मामले और आंकड़े बढ़ रहे हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। और अब हम दिल्ली की खास करके बात करें तो दिल्ली में कोरोना का विस्फोट हुआ है। देखिए नए केस 11,491 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 72 लोगों की मौत हो गई है। पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 12.44% पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में इस वक्त है। और पिछले कुछ दिनों में अगर दिल्ली में हम कुछ दिनों का आंकड़ा देखें तो देखिए 8 अप्रैल को 7,437 मामले सामने आए कोरोना के। 9 अप्रैल को 8,521 मामले और 10 अप्रैल को 7,897 मामले दिल्ली में सामने आए हैं। और ये दिल्ली में कोरोना में रोजाना मौत का आंकड़ा देखिए जो कि भयानक है और डराने वाला है। 8 अप्रैल को 24 लोगों की मौत हो गई जबकि 9 अप्रैल को 39 लोगों की मौत की खबर आई और 10 अप्रैल को भी 39 लोगों ने दम तोड़ दिया। और आइए अब आपको हम दिखाते हैं कि कोरोना विस्फोट से दिल्ली में इस वक्त क्या हालात हैं। क्या दिल्ली में कोरोना विस्फोट हो चुका है? कल शाम दिल्ली में कोरोना केस के नए आंकड़ों ने ऐसा ही डर पैदा कर दिया है। दिल्ली में कोरोना ने तोड़ा अब तक का रिकॉर्ड। पहली बार 11,000 से ज्यादा केस। 24 घंटे में आए 11,491 नए केस। 72 मरीजों की हुई मौत। 12.44% हुई संक्रमण दर। 21 नवंबर के बाद से सबसे ज्यादा। 21 नवंबर 2020 को 12.9% थी संक्रमण दर। 24 घंटे में 72 मरीजों की मौत। 5 दिसंबर के बाद सबसे ज्यादा मौत। 5 दिसंबर को हुई थी 77 मौतें। 11,355 हुआ मौत का कुल आंकड़ा। 38,095 हुई सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या। 27 नवंबर 2020 के बाद से सबसे बड़ी संख्या। 27 नवंबर को थे 38,181 सक्रिय मरीज। जाहिर है ये आंकड़े डराने वाले हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से अस्पतालों में बेड्स की कमी नहीं हो, इसे देखते हुए बैंक्वेट्स हॉल में बेड के इंतजाम किए जा रहे हैं। जी हां, दिल्ली में 50 से ज्यादा अस्पतालों में आईसीयू और वेंटिलेटर बेड्स की शॉर्टेज है। दिल्ली के 44 अस्पतालों में वेंटिलेटर बेड भर गए हैं। हालात ये हैं कि पिछले साल की तरह फिर से अस्थायी व्यवस्था करनी पड़ रही है। कोरोना ने दिल्ली का हाल एक बार फिर से बेहाल कर दिया है। जिस बैंकेट हॉल में शादी की शहनाई बजनी थी वहां पर कोरोना मरीजों के लिए बेड्स लगाए जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में अब बेड्स की कमी होने लगी है और ऐसी स्थिति में मरीजों को दिक्कत ना हो, सरकार अलग अलग बैंकेट हॉल को अस्थायी कोरोना अस्पताल में तब्दील कर रही है। यही नहीं, दिल्ली के 14 प्राइवेट और 4 सरकारी अस्पतालों में अब सिर्फ कोरोना का इलाज करने के निर्देश दिए गए हैं। अगले आदेश तक इन अस्पतालों में गैर कोविड-19 मरीजों की भर्ती नहीं हो सकेगी। इन अस्पतालों में सरिता विहार स्थित इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, सर गंगाराम हॉस्पिटल और ओखला स्थित होली फैमिली हॉस्पिटल भी शामिल हैं। वेंटिलेटर की हर एक पेशेंट को जरूरत नहीं होती है, सिर्फ 2-3% लोगों को होती है। बेड के लिए हम लगातार बढ़ा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर हमने 5,000 बेड बढ़ाए हैं। आज भी 50% बेड अवेलेबल है और हम फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं। केंद्र सरकार के जितने भी हॉस्पिटल हमने रिक्वेस्ट किए पिछले वाले लेवल पे उसको ले जाए। हालात विकट हैं, सरकार अपना काम कर रही है। जरूरी है लोग खुद वो सारे उपाय करें जिससे इस महामारी को हराया जा सके। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।
और इस वक्त हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से हमारे साथ कुमार कुणाल जुड़ गए हैं, भोपाल से हमारे साथ रवीशपाल सिंह जुड़ गए हैं, साथ ही मुस्तफा शेख हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं और शिवेंद्र श्रीवास्तव जुड़ गए हैं लखनऊ से। सबसे पहले कुमार, आपसे हम जानना चाहेंगे कि दिल्ली में कल मुख्यमंत्री ने बैठक भी ली और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर हमारे बेड्स बढ़ गए तो फिर लॉकडाउन की स्थिति आ सकती है और हम विचार कर सकते हैं। डराने वाला आंकड़ा और ये विचार भी। बिल्कुल डराने वाला आंकड़ा इसलिए भी है श्वेता, क्योंकि 11,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं हर रोज, और 11,000 चूंकि अब तक का, यानी पिछले समय में जब 3 लहर थी दिल्ली में तब भी इतने ज्यादा आंकड़े नहीं आए थे। और मौत का आंकड़ा देखिए 72 तक पहुंच गया है। 5 दिसंबर के बाद सबसे बड़ी संख्या है ये मौत की, और इसीलिए मामला डराने वाला है। और कल जो बैठक हुई है अरविंद केजरीवाल का, जिसका जिक्र आप कर रही हैं, उसमें भी यही फैसला लिया गया कि 14 प्राइवेट हॉस्पिटल को और 4 ऐसे अस्पताल जो कि सरकार चलाती है उनको पूरी तरह से कोविड अस्पताल बना दिया जाए, यानी बिस्तर की कमी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन मामला यही नहीं रुक रहा है, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट जो कि सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है 13% तक पहुंच गया है। यानी 100 लोगों का टेस्ट हो रहा है तो 13 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी संक्रमण जो है वो पूरी तरह से लोगों में घुल मिल गया है। ये एक सबसे बड़ी चिंता की बात है, और अगर यही मामला चलता रहा तो कहां जाकर के आंकड़े रुकेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या इतने बेड के इंतजाम के बावजूद सब कुछ नाकाफी साबित होगा? क्या मौत का आंकड़ा और बढ़ेगा? क्या दिल्ली में लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति आएगी? क्या और जांच टेस्ट बढ़ाए जाएंगे? ये तमाम सवाल अब भी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, चूंकि दोनों यहाँ का जिम्मा संभालते हैं दिल्ली का, इसीलिए दोनों के सामने खड़ा है, और इसीलिए आने वाले दिनों में इस पर कुछ बड़ा एक्शन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, चलते हैं मुंबई मुस्तफा के पास। मुस्तफा, पूरे देश, पिछले बार भी यही हुआ था पिछले साल कि पूरे देश में टोटल नंबर ऑफ केसेस जितने आ रहे थे उसमें से आधा केस जो है और योगदान एक तरह से महाराष्ट्र का ही था। ये देखिए ये आंकड़े, कोरोना अपडेट महाराष्ट्र के 51,751, 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 258 हो गया है। महाराष्ट्र पर आपको बता दें फिर से लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है। कल कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। लॉकडाउन को लेकर क्या कहा महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने, पहले आइए वो सुन लेते हैं। चलिए हम राजेश टोपे की बाइट जो है उन्होंने क्या कुछ कहा ये हम आपको सुनाएंगे, लेकिन हम मुस्तफा से पहले बात कर लेते हैं। तो मुस्तफा, जैसा कि मैं बता रही थी कि अभी भी 51,751 केसेस, मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेस जितने हैं उसमें से आधे से ज्यादा महाराष्ट्र से ही देखने को मिल रहा है। ऐसे में साफ तौर पर क्या कुछ सरकार के आगे की रणनीति है? क्या कुछ खबरें आप लोगों तक पहुंच रही है? क्या लॉकडाउन लग सकता है आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में? जी बिल्कुल, सरकार ने साफ तौर पर यह नियत जारी कर दी है कि लॉकडाउन, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की जरूरत है, क्योंकि ये चेन ब्रेक तभी हो पाएगी। जो केसेस कम हुए हैं महाराष्ट्र में वो इसलिए हुए हैं क्योंकि वीकेंड में पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन था और 2 लाख टेस्ट किए गए, जिसमें से 55,000 पॉजिटिव रेट जो है वो आया है सोमवार के दिन। और मुंबई में भी अब आईसीयू बेड्स की बात करें या वेंटिलेटर बेड्स की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से केसेज आ रहे हैं उसमें से कुछ लोगों को भी अगर हॉस्पिटल बेड्स की जरूरत पड़ती है तो ये चीजें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एक कम पड़ रहा है। और साथ ही साथ मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं जहां पर इतने अच्छे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है, उनको भी जब ट्रीटमेंट नहीं मिलती है तो वो मुंबई पे आते हैं। तो इस तरीके के देखते हुए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरफ बीएमसी बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र शासन का साफ तौर पर यह मत है कि जब तक लॉकडाउन नहीं लगेगा और चेन ब्रेक नहीं होगी तब तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आप कितना भी बढ़ाए केसेस कंट्रोल नहीं आएंगे और फैटिलिटी रेट, जो लोग कोविड से मर रहे हैं उनका आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ये सबसे भयानक स्थिति जो है ये महाराष्ट्र में है, और सीएम का कहना है कि अगर लॉकडाउन स्ट्रिक्ट तरीके से नहीं लगता है तो ये स्थिति आगे आकर और भी भयानक हो सकती है। बिल्कुल, और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने क्या कुछ कहा है, आइए सुन लेते हैं। डिसीजन हुआ है लॉकडाउन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे। लेकिन लॉकडाउन करने के लिए जो तैयारी करनी ज़रूरी होती है, जो प्रिपरेशन करना ज़रूरी होता है, वो प्रिपरेशन करने का काम, उसका जो होमवर्क होता है वो चालू ज़रूर है। कि अगर लॉकडाउन से कई गरीब लोगों को जो परेशानी होगी, उनको खाने पीने के लिए भी जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो उसके लिए हम किस तरह से आगे आके गवर्नमेंट से मदद करें, ये बारे में सोच जरूर चालू है। तो जब भी मुख्यमंत्री लॉकडाउन करने की समझो घोषणा कर सकेंगे तो ये सब प्लान रेडी हो।
और अब बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश भी उन राज्यों में शुमार है जहां पर कोरोना के केस ज्यादा हैं। इस वजह से यूपी के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। यूपी में एक दिन में कोरोना के केस 13,000 से ज्यादा पहुंच गए हैं। हालांकि पिछले दिन की तुलना में ये थोड़ा कम है, लेकिन चिंता बनी हुई है। खुद उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि कोरोना जिस तेजी से फैला है उसके लिए पर्याप्त तैयारी नहीं थी। बार से अब की फर्क इतना पड़ा है कि ये इन्फेक्शन ज्यादा होने के नाते इसका स्प्रेड ज्यादा हुआ है और स्प्रेड इतने तेजी से हो गया कि जिसके वजह से हम लोग अपनी तैयारी पूरी नहीं कर पाए। इनिशियली नंबर ऑफ पेशेंट्स एंड नंबर ऑफ बेड्स का अनुपात थोड़ा सा उसमें कम हो गया था, मगर अब ये हमको समय मिल गया तो हमने उसको ठीक भी कर दिया। हमारी टेस्टिंग हमने RT-PCR का लगभग 1 लाख तक हम पहुंचा चुके हैं उससे। और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जहाँ भी मिनी कंटेनमेंट जोन या जो भी हमारा कंटेनमेंट एरिया होता है उसमें 100% उसमें उसके अगल बगल के घरों में सैनिटाइजेशन भी करना और उनका टेस्टिंग भी करना, और उस परिवार या उस व्यक्ति का जो कोविड पॉजिटिव आता है उसका पूरा 100% 48 घंटे के अंदर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना अनिवार्य, तभी हम उस चेन को रोक पाएंगे। और सीधे चलते हैं लखनऊ शिवेंद्र के बाद। शिवेंद्र, स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि तैयारी पूरी नहीं थी। पूरा 1 साल मिला, उसके बाद भी सरकार की तरफ से तैयारी पूरी नहीं थी, इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। और अभी जो कुछ रिपोर्ट सामने आ रहे हैं वो ये कि वैक्सीन सेंटर्स पर लोग जा रहे हैं, उनको वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है, दूसरे डोज लोग नहीं ले पा रहे हैं या पहली डोज कई लोगों ने अभी तक नहीं ली है। तो और कितना समय चाहिए तैयारी के लिए? देखिए श्वेता, मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में स्थिति और राज्यों से थोड़ी ज्यादा अलग है। उसकी वजह यह है कि बड़ा राज्य है। दूसरी बात यह है कि यहाँ केसेस जो आ रहे हैं उनके नंबर्स बहुत बड़े हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 13,685 केस ही आए, लेकिन उससे पहले 15,000 केस थे। अकेले राजधानी लखनऊ में 4,500 केस आ जाना बड़ी बात है। और पिछली बार जब फर्स्ट वेव थी उस दौरान भी इतने तेजी से नंबर्स नहीं बढ़े थे, इसीलिए सरकार की चिंता भी। अब इसका नतीजा ये है कि तमाम तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो अस्पतालों में बेड की बात हो, वेंटिलेटर्स की बात हो, शमशान घाट में लाशें जलाने के लिए वेटिंग हो रही है, एम्बुलेंस में डेड बॉडीज वेट कर रही हैं, और जो स्लैब जिन पर रखी जाती है डेड बॉडी वो स्लैब तक भर चुके हैं, जमीनों पर लोगों को लाशें जलानी पड़ रही हैं। ये हालात हो गए हैं। और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री अगर ये कहते हैं कि उनकी वो तैयारी नहीं कर पाए तो ये बहुत बड़ा स्वीकारोक्ति है, क्योंकि इतनी पैंडेमिक सिचुएशन में जिसमें पहले से अंदाजा था सेकेंड वेव मुश्किल करेगी, ऐसे में अगर तैयारी नहीं कर पाए तो सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं फेल्योर है। हालांकि सरकार अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रही है, इस बात में भी कोई शक नहीं है, क्योंकि तमाम दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार दिए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी लेवल तक रोज मीटिंग्स और रोज निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन नतीजा ये है कि अभी भी केसेस कंट्रोल से बाहर हैं। उसकी 2 वजह है। एक तो जो माइग्रेंट्स बाहर से आए हैं उनकी अब जो है नंबर ज्यादा बढ़ने शुरू हो गए। दूसरे लोग भी लापरवाही कर रहे हैं, मास्क और सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हालांकि यहाँ अभी लॉकडाउन जैसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, स्ट्रिक्ट प्रोविजंस किए गए हैं कि मूवमेंट किस तरह से होगा, और कुछ जिलों में भी लगाया जा सकता है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो वाकई हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है, क्योंकि नंबर्स उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा हैं और अभी तक और सरकार के साथ साथ लोगों को भी इस बात को समझना चाहिए कि उनकी खुद की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, इसलिए वो भी सतर्क रहें और तमाम कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। अब बात हम कर लेते हैं भोपाल की, जहां पर कल से आपको बता दें कि हफ्ते भर के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश में कल कोरोना के आपको बता दें 6,489 नए केस सामने आए हैं, जबकि 37 लोगों की मौत हो गई है। एक दिन में मध्य प्रदेश में पहले इतनी मौत नहीं हुई थी। कोरोना केस के मामले में इंदौर और भोपाल सबसे ज्यादा है, इसी वजह से भोपाल में लॉकडाउन लगा है। लॉकडाउन से पहले हड़बड़ी में लोग खरीदारी करते हुए भी नजर आए। कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी लॉकडाउन का ऐलान हो गया है। आपको बता दें कि भोपाल में सोमवार रात 9 बजे से लेकर 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है, और इसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भी उन शहरों में शुमार हो गई है जहां पे अब लॉकडाउन रहेगा अगले पूरे 1 हफ्ते तक। आपको बता दें कि इस दौरान क्योंकि मध्य प्रदेश के तकरीबन 19 शहर ऐसे हो गए जहां पे अब लॉकडाउन हो गया है। भोपाल में लगातार मामले बढ़ रहे थे और सवाल उठ रहा था कि आखिरकार भोपाल को लॉकडाउन से अछूता क्यों रखा गया है, लेकिन अब कलेक्टर ने फैसला कर लिया और इसलिए अब आप देख सकते हैं लोग तमाम जो है पहुंच रहे हैं, जिन्हें इस बात की जानकारी है कि लॉकडाउन लग गया है, वो सब अगले 1 हफ्ते का सामान अभी से ले करके रख रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो लॉकडाउन रहेगा, जिसे कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया गया है, इसमें कुछ चीजें ऐसी रहेंगी जिनको छूट रहेगी। जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है, यानी जो राशन की दुकानें हैं वो तो खुली रहेगी, हालांकि जो उचित मूल्य की दुकानें हैं केवल वही इसके अधीन आएगी। बाकी किराने की जो दुकानें हैं वो बंद रहेगी अगले 1 हफ्ते तक। इस बात ध्यान रखा गया है कि
जो मजदूर होंगे अगर वो किसी उद्योग में जाते हैं, कहीं काम करने जाते हैं, तो उनको आने जाने की छूट रहेगी। इसके साथ ही जो आईटी कंपनियां हैं उनको ज़रूर यहाँ पे इस दौरान छूट रहने जा रही है। परीक्षा अगर किसी की है तो परीक्षा केंद्र में जा सकता है, उनके लिए छूट है। और साथ ही में जो टीकाकरण कार्यक्रम में जो स्टाफ लगा हुआ है उन्हें भी छूट रहेगी। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लोग अब इकट्ठा करके सामान अब एक हफ्ते के लिए कम से कम ले करके जाना शुरू हो गए हैं। तो ये तस्वीरें हैं राजधानी भोपाल की, क्योंकि एक हफ्ते के लिए ये लॉकडाउन लगा है। हालांकि ये लॉकडाउन आगे बढ़ेगा है नहीं, इस पे अभी सवाल है, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और हम चलेंगे रवीश के पास, लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि इंदौर के जिलाधिकारी वो क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। यदि आप लॉकडाउन के निर्देशों का उल्लंघन करेंगे तो इसमें आप अपने आप को भी जोखिम में डाल रहे हैं, अपने परिवार को भी जोखिम में डाल रहे हैं और शहर की सुरक्षा भी जोखिम में है। इस मामले में लेकर कि कोरोना की गंभीरता को देखते हुए आप लोग अपने अपने घरों में रहें, बट उसके बाद भी लोग लगातार इसका उल्लंघन करते हुए पाए जा रहे हैं। इनको कोशिश की है, जो पुलिस में लोग करते हैं कि उठक बैठक के रूप में इन्होंने एक्सेप्ट किया कि सर मेरी गलती है, मुझे नहीं निकलना चाहिए, तो अपनी गलती को मान रहे हैं। तो इसके बाद अब इसके पुनः यदि पकड़े जाएंगे तो जरूर कार्रवाई होगी। और चलते हैं रवीश के पास, जो कि इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवीश, इंदौर के जिलाधिकारी की हमने बात सुनी और उससे पहले एक रिपोर्ट भी हमने देखी थी। ये बताइए, लॉकडाउन तो लग गया, सरकार ने फैसला ले लिया क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए, लेकिन लोग कितना फॉलो कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल वहां पर। रवीश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे दोबारा आपसे कनेक्ट करने की, लेकिन आपको हम बता दें कि मध्य प्रदेश में भी विस्फोटक स्थिति बनी हुई है और लगातार वहां पर भी मामले सामने आ रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली में, मुंबई में सामने आ रहे हैं केसेस, उसी तरह से भोपाल, मध्य प्रदेश में भी कुछ उसी तरह का हाल है। और यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।